दोस्तों, द 10 पिलर्स ऑफ वेल्थ पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आप इस वीडियो में जानने वाले हैं जबरदस्त 10 नियम जो आपको बनाएंगे अमीर। तो दोस्तों, अगर आपने इस बुक समरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वह ज़रूर देखिए। उसमें मैंने स्तंभ 1 से 5 तक की पूरी जानकारी दे रखी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और फिर आपको यह पार्ट 2 देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं स्तंभ 6वां, क्या होगा अगर को भूलकर क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करें। जो हो सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करना समय की बर्बादी है, क्योंकि आप कभी भी हर चीज की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा हम जो सोचते हैं वह घटित होगा, वह शायद ही कभी होता है। जो लोग हमेशा भविष्य के लिए तैयारी करने की कोशिश करते रहते हैं वे बस यही करते हैं, वे तैयारी करते हैं और परिणाम स्वरूप कभी कार्रवाई नहीं करते हैं। किसी बिंदु पर आपको योजना बनाना बंद कर देना चाहिए और बस उसे करना चाहिए। बहुत से लोग शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि वे पूर्णता पक्षाघात में फंस जाते हैं। पूर्णता पक्षाघात एक ऐसी स्थिति है जहां आप हर चीज के सही होने की उम्मीद करते रहते हैं, क्योंकि यह कभी भी सही नहीं होता है, इसलिए आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये लोग अक्सर सोचते हैं कि गलत होना गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। गलत होना वास्तव में अच्छा है। गलत होना अच्छा है क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो आपको ठीक से सीखने में सक्षम बना सकती है। यदि आप हर समय पहले परीक्षण में सही थे तो आप कभी नहीं सीख पाते, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आप सीख लेंगे। आप देखेंगे कि आप गलत क्यों हैं, ताकि आप अपना पाठ्यक्रम सही कर सके और सुधार कर सकेंगे। कार्रवाई से हमेशा गलतियां होंगी। कर्म के बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसलिए आपकी सफलता की राह में गलतियां तो होगी ही। यह अपरिहार्य है और बाद में बेहतर होना कि आप इसे अभी स्वीकार कर ले। तो क्या होगा अगर मानसिकता से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हर बार जब आप सोचें कि क्या होगा तो अपने आप से नीचे दिए गए प्रश्न पूछे। यदि मैं अपने लक्ष्य पर कार्रवाई नहीं करूंगा तो क्या होगा? यदि मैं जीवन भर गरीब रहूं तो क्या होगा? यदि मैं अपने किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो जाऊं तो क्या होगा? यदि मुझे अगले 30 वर्षों तक इस नौकरी पर ही काम करना पड़े जिससे मुझे नफरत है तो क्या होगा? यदि मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता तो क्या होगा? क्या होगा अगर मुझे अपनी मृत्यु शैया पर इस सब पर पछतावा होगा? स्तंभ 7वां, लक्ष्य को प्राप्त करने वाली कार्यवाही का मानचित्र अपने मन में तैयार करें। अमेजन को मुनाफे में आने में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि उन्हें कई कदमों का पालन करना था जो विश्व प्रभुत्व की ओर ले जाता हो। जब यह हो गया है तो ये वास्तव में दुनिया पर हावी हो रहे हैं। लोग किसी लक्ष्य की ओर ले जाने वाले कदम उठाने में जितने अच्छे होंगे वे उतने ही अधिक अमीर होंगे, और दूसरी तरफ गरीब लोगों के पास अक्सर आपातकालीन लक्ष्य होते हैं जिन्हें वे शायद ही कभी पूरी तरह हासिल कर पाते हैं, और फिर भी वह काफी आसान है। पहला कदम लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा कदम उस तक पहुंचने के लिए चरण दर चरण योजना लिखे, और तीसरा कदम नहीं है। तो यदि यह इतना आसान है तो अधिक लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि वे केवल घटना, वास्तव में आपके लक्ष्य तक पहुंचना देखते हैं, न कि वह प्रक्रिया, सभी चरण जो उसे वहां तक ले जाते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं तो वे केवल खुद को अमीर होने की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। इसलिए अमीर बनना भाग्यशाली के रूप में देखा जाता है, क्योंकि लोग वास्तव में सोचते हैं कि धन एक घटना से, भाग्य से आता है। तो अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? अमीर लोग अमीर बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस घटना तक पहुंचने के लिए लाखों छोटे छोटे कदम उठाए होते हैं। हम अक्सर उन्हें अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी को रातों रात बेचते हुए देखते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्होंने 1 साल तक कोड किया, ऋण के लिए आवेदन किया, लोगों को काम पर रखा, कुछ विज्ञापन किए, बेचना सीखा, अपना व्यवसाय पंजीकृत किया, आदि बहुत से प्रयत्न किए। आपको भी वैसा ही करने की ज़रूरत है। अब आइए शुरुआत से शुरू करें।
आपका लक्ष्य वह सब कुछ जो आप चाहते हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं, घर, कार, जीवन शैली, और साथ ही उसकी कीमत भी लिखे। मान लीजिए सारे पैसे आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको एक ऐसा व्यवसाय बनाने की ज़रूरत है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा सके और उस लाभ तक पहुंचा सके। इसके बाद कुछ व्यावसायिक विचार लिखे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन 4 प्रश्नों पर फिट बैठते हैं जिन्हें हमने दूसरे स्तंभ में रेखांकित किया है। आप जो पैसा कमाना चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या की गणना करनी होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक साबुन कंपनी बनाने और उसको बेचने और उससे लाभ कमाने का निर्णय लेते हैं, तो आपको उनमें से कम कितने पीस बेचने होंगे, कितना लाभ होगा, यह सब निर्धारित करना होगा यदि आपका अंतिम लक्ष्य जो भी है उसके लिए। अच्छा, अब आइए इन लक्ष्यों को 5 छोटे छोटे चरणों में विभाजित करते हैं। पहला, अपने साबुन के लिए एक नुस्खा खोजिए। इसे बेचने के लिए एक सिस्टम या प्लेटफॉर्म बनाएं। अपना साबुन बेचने के लिए एक जगह और विज्ञापन का एक तरीका खोजिए जो आपको अपने ग्राहकों को आकर्षित करेगा। एक प्रतिष्ठित ब्रांड तैयार करें। अपना साबुन दुकानों को बेचे। अब आपका काम इनमें से प्रत्येक लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करना होगा। साबुन रेसिपी के मामले में यह कुछ बातें हैं। यह गूगल उन लोगों से पूछे जिन्होंने यह किया है। साबुन निर्माताओं से संपर्क करें और उनसे पूछे कि शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना होगा। फिर आपको यह जानना होगा कि आपके ग्राहक अपने साबुन में क्या चाहते हैं। अपने संभावित ग्राहकों से पूछे कि वे साबुन में क्या देखते हैं। ऑनलाइन प्रश्न पूछे, आयोजनों में भाग ले। अब आप लागत का पता लगा सकते हैं और अपने साबुन के लिए एक निर्माता को नियुक्त भी कर सकते हैं। यह गूगल निर्माताओं को कॉल करे, सुझाव और सलाह के लिए अनुभव वाले लोगों से पूछे। मान लीजिए कि आपको पता चला कि इसकी कीमत कुछ है, तो अब आपको यह सब जानना होगा। निवेशकों से संपर्क करें, एक उधार लेना, अपनी बचत से ले लेना। तो यदि आप अभिभूत हैं तो छठा स्तंभ लागू करना न भूलें। क्या अगर के बजाय क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करें। स्तंभ 8वां, केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपको क्या भुगतान मिलता है। कल्पना कीजिए कि हर बार जब आप 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपको 1 किलो का भुगतान मिलता है, वजन कम होता है। क्या आप खाना पकाने, भोजन की खरीदारी, कपड़े खरीदने में समय व्यतीत करेंगे? नहीं, आप अपने लिए ऐसा करने के लिए किसी को नियुक्त करेंगे ताकि आप केवल उस चीज पर ध्यान केंद्रित कर सके जिसके लिए आपको भुगतान मिलता है, दौड़ना। आप शायद एक ट्रेनर और एक मसाज थेरेपिस्ट को नियुक्त करेंगे ताकि आप अधिक और तेजी से दौड़ सके। इस स्तंभ की कल्पना भी कुछ ऐसी ही है। जब आप कोई व्यवसाय बना रहे हो तो आप उसमें 40-80 घंटे का निवेश कर सकते हैं। यदि आप अपना जीवन बलिदान करते हैं तो 100 रुपए, लेकिन आप वास्तव में इससे अधिक निवेश नहीं कर सकते। तो अनुभवी उद्यमी अपनी कंपनी में हर दिन हजारों घंटे का निवेश कैसे करते हैं? आसान, वे अपने लिए ऐसा करने के लिए दूसरे लोगों से काम कर लेते हैं ताकि वे पूरी तरह से इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सके कि उन्हें क्या भुगतान मिलता है। एक इंसान के तौर पर आपकी सीमाएं हैं। एक बार जब आप लोगों को काम पर रख लेते हैं और उन्हें ठीक से निर्देशित करते हैं तो यह आपको अपनी सीमाओं को अनंत तक बढ़ाने में सक्षम बनाता है। इसलिए विचार इस बात पर ध्यान केंद्रित करने का है कि किस चीज से आपको पैसा मिलता है और जितना हो सके इसे बढ़ाए। यदि यह बिक रहा है तो इसके बिकने की संभावना है तो बेचने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि यह आपके मौजूदा ग्राहकों का ख्याल रख रहा है क्योंकि वे ही नए ग्राहक ला रहे हैं तो अपने ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करें। जो कुछ भी है उसे पहचाने और उस पर ध्यान केंद्रित करें। अब सावधान, जो कुछ भी तुम्हें यहाँ लाया है वह तुम्हें वहाँ नहीं पहुँचाएगा। इसका मतलब है कि आप वही काम करके 1 मिलियन उत्पन्न करने की उम्मीद नहीं कर सकते जो आप 10 के उत्पन्न करने के लिए किया था। बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपको अपने सिस्टम को लगातार बदलने और अनुकूलित करने की आवश्यकता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एमी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ
10K कमाना चाहती है, वह ऐसे 10 ग्राहक लाने की योजना बना रही है जो प्रत्येक 1000 का भुगतान करे। यहाँ उसके लक्ष्य है 4 मार्केटिंग पुस्तकें पढ़े, एसईओ का अभ्यास करने के लिए वेबसाइटों की रैंकिंग पर काम करे, एडवर्ड्स और फेसबुक विज्ञापन सीखे, एक व्यावसायिक वेबसाइट बनाए, संभावित ग्राहकों को कोल्ड कॉल और ईमेल करे। अब आइए देखें कि कौन सा कदम एमी को उसके 10K लक्ष्य के करीब लाएगा। जब एमी अपनी मार्केटिंग किताबें पढ़ती है तो उसे भुगतान नहीं मिलता है। जब एमी एसईओ का अभ्यास करती है तो उसे भुगतान नहीं मिलता है। एमी को एडवर्ड्स या फेसबुक विज्ञापन सीखने के लिए भुगतान नहीं मिलता है। जब एमी एक वेबसाइट बनाती है तो उसे भुगतान नहीं मिलता है। वह इसे आसानी से आउटसोर्स कर सकती है। जब एमी को ग्राहक मिलते हैं तो उसे निश्चित रूप से भुगतान मिलता है। परिणाम स्वरूप उसे उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वास्तव में यही एकमात्र चीज है जिस पर उसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि यह पागलपन लग सकता है, वह एक मात्र चीज है जो आपको एक शुरुआत के रूप में करनी चाहिए, एक ग्राहक प्राप्त करे। ठीक है, अब जब एमी को 10 ग्राहक और 10,000 मिल गए तो वह 100,000 बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। ऐसा करने के लिए उसे वह सब लिखना होगा जो वह अपने वर्तमान ग्राहकों को पाने के लिए करती है, और उस बात पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि उसे विशेष रूप से किस चीज से भुगतान मिल रहा है। एमी को 100K तक पहुंचने के लिए बस वही करना होगा जो वह पहले से कर रही है। 500 कोल्ड कॉल 40 घंटे करे, 1000 ईमेल भेजे और जवाब दे 40 घंटे करना होगा, 250 अनुवर्ती कॉल 40 घंटे करना होगा, एक पर एक बैठक 40 घंटे में सौदा बंद करना होगा। आइए उनमें से प्रत्येक पर एक नजर डालते हैं। कोल्ड कॉलिंग से एमी 100K तक नहीं पहुंच पाएगी। या तो ईमेल का जवाब देना या तो अनुवर्ती कॉल करना, सौदा बंद करने से वास्तव में एमी को भुगतान मिलता है। एमी को केवल एक पर एक बैठकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और 100K तक पहुंचने के लिए बाकी को एक टीम को सौंपना चाहिए। तो इससे हम सीख सकते हैं कि उस एक चीज की पहचान करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है और केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करें। अरबपति इस समय विशेषज्ञ है। मार्क जुकरबर्ग कोड नहीं करते, वह 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की एक टीम का नेतृत्व करते हैं। बफेट कंपनियों का प्रबंधन नहीं करते, वह उन लोगों को प्रबंधित करते हैं जो कंपनियों का प्रबंधन करते हैं। वे लोग पैमाने और उत्तोलन के विशेषज्ञ हैं। आपको भी यही चाहिए। अब स्तंभ 9वां, लोग लोगों को पैसा देते हैं जिससे लोगों को पैसा मिलता है। पैसा असली नहीं है। यदि आप पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति होते तो आप दुनिया के सारे पैसे का क्या करते? पैसे तभी तक अच्छा है जब तक ऐसे लोग हैं जो आपको अपना बनाया हुआ सामान बेचते हैं और जो आप बनाते हैं उसे खरीदने के लिए है। आप तभी तक अमीर हैं जब तक लोग आपको अमीर बनने की शक्ति देते हैं। तो पैसा क्या है फिर? पैसा लोगों के बीच शक्ति का आदान प्रदान है। पैसे में शक्ति होती है क्योंकि इसे मूल्यवान माना जाता है। यदि हम यह नहीं सोचते कि यह मूल्यवान है तो यह कागज जितना ही मूल्यवान होता जो कि यह है। धन प्राप्त करने के लिए आपको लोगों से यह कहना होगा कि वे आपको वह धन दे जो उनके पास है। तो पैसा पाने के लिए उसके पीछे का विचार यह है कि लोग वही करें जो आप उनसे कराना चाहते हैं। अमीर बनने की कोशिश का मतलब दूसरे लोगों पर नियंत्रण हासिल करना है। आप सफल होने का निर्णय नहीं लेते, अन्य लोग करते हैं। जब आप उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो वे भी आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यह आपकी सफलता से महत्वपूर्ण कारक होगा। अमीर लोग चीजें बनाने वाले लोग नहीं हैं, वे ऐसे लोग हैं जो चीजें बनाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि दूसरे उन्हें चाहते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे 9-5 लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। परिणाम स्वरूप आपको लोगों को समझने की नितांत आवश्यकता है। जब आप लोगों को जानने को पैसा कमाने से कैसे जोड़ते हैं, आप उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौशल्य सीखते हैं, वह है बिक्री। ऐसे कई बेकार उत्पाद हैं जो लाखों कमाते हैं, वैसे ही कई बेहतरीन उत्पाद भी हैं जो लाखों कमाते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को अपना सामान खरीदने के लिए मनाने में
कितने अच्छे हैं। परिणाम स्वरूप देरी से ढेर सारा पैसा कमाने के लिए सीखने का सबसे अच्छा कौशल कौन सा है, तो वह है बिक्री। व्यवसाय करते समय जब आप जानते हैं कि कैसे बेचना है तो यह आश्चर्यकारक है, लेकिन जब आप नहीं जानते कि कैसे बेचना है तो व्यवसाय करना बेकार है। इसके अलावा बिक्री एक ऐसी चीज है जिसे आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। स्तंभ 10वां, प्रतिस्पर्धी मित्र और उपयुक्त सलाहकार खोजे। तो प्रतिस्पर्धी मित्र का मतलब कि आपको कड़ी मेहनत करनी और एक ही लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की चुनौती देने वाला, यह आपको आगे बढ़ाता है। यही कारण है कि इतने सारे व्यवसाय समुदाय के निर्माण के प्रति जुनूनी है, क्योंकि वे जानते हैं कि लोग अपना अधिक समय उनके उत्पादों को समर्पित करेंगे, इसलिए अधिक खरीदेंगे। आप जिन 5 लोगों के साथ घूमते हैं उनमें आप औसत बन जाते हैं। हारे हुए लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करने से आप भी हारे हुए व्यक्ति बन जाएंगे और इसका उल्टा भी होगा। वो तो आप विजेताओं को कहाँ पाते हैं? मुख्यतः ऑनलाइन डिस्कॉर्ड, रेडिट, फेसबुक और अन्य मंचों पर समान विचारधारा वाले लोगों के बहुत सारे समुदाय हैं। कई मुफ्त समूहों में शामिल हो और इन समूहों के नेताओं से दोस्ती करें, फिर उनके बेहतर संभावित भुगतान वाले समूह में आपको आमंत्रित करने की प्रतीक्षा करें। अब उपयुक्त सलाहकार का मतलब गुरु क्या है? एक मार्गदर्शक वह व्यक्ति होता है जो आप जो हासिल करना चाहते हैं वह पहले ही गुरु पूरा कर चुका होता है और जानता है कि आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आपके शीर्ष पर पहुंचने का रास्ता जितनी जल्दी हो सके हैक करने के लिए चीट कोड जानते हैं। एक आदर्श गुरु वह होता है जो आपसे 2 कदम आगे हो। यदि आपके नाम पर 10,000 नहीं है तो रे डोलियो से सलाह लेने न जाएं। यह आप दोनों के लिए समय की बर्बादी होगी। ऐसे गुरु न ले जो सलाह देकर पैसा कमाते हो, क्योंकि वे वास्तव में आपके जैसा व्यवसाय नहीं चला रहे हैं। एक ऐसा गुरु प्राप्त करें जो वही करे जो आप करते हैं। स्तंभ 11वां, गुप्त स्तंभ, इसे मैं बोलता हूँ किसी भी कीमत पर अमीर बनने का निर्णय लेना। सफलता एक विकल्प है, आपको सफल होना चुनना होगा। उस तक पहुँचने के लिए कार्रवाई करनी होगी। अधिकांश लोग कभी सफल नहीं हो पाते क्योंकि ये कार्रवाई नहीं करते हैं। वे कोई प्रयास नहीं करना चाहते और बस टीवी देखने में लग जाते हैं। ये बिल्कुल वही लोग हैं जिनकी बात आपको नहीं सुननी चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको जो आखिरी स्तंभ अपनाना होगा वह सरल है। आपको अमीर बनने का निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, बोनस पॉइंट यह होगा कि विभिन्न प्रकार की व्यवसाय 3 प्रकार के होते हैं। नकदी प्रवाह व्यवसाय, कोई स्टार्टअप लागत नहीं, उच्च लाभ मार्जिन, जमीन पर उतरने में काफ़ी समय लगता है, लगभग विशेष रूप से आप पर भरोसा करें, स्केल करना मुश्किल, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी। उच्च निवेश स्केलेबल व्यवसाय कौन से हैं? तो उच्च प्रारंभिक लागत निवेश, जमीन पर उतरने में काफ़ी समय लगता है, आसानी से स्केलेबल, बेचा जा सकता है, धीरे धीरे लाभदायक बन सकता है, स्वचालित किया जा सकता है, एक टीम की जरूरत होती है जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनी। दीर्घकालिक निवेश के व्यवसाय कौन से हो सकते हैं? जमीन पर उतरने में समय लगता है, 10 या 20% लाभ मार्जिन होता है, स्वचालित किया जा सकता है, कम जोखिम होती है, अपना ऐसा पार करने के लिए बढ़िया निवेश होता है, महत्वपूर्ण स्टार्टअप लागत की मांग करना, बेचा जा सकता है और पैमाने पर बहुत काम करता है। उदाहरण के लिए बार, सुपरमार्केट, अन्य व्यवसाय। नकदी प्रवाह वाले व्यवसाय से शुरुआत करना सबसे अच्छा है। आप बहुत जल्दी शुरुआत कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और आप अपनी खुद की कंपनी चलाने का कुछ अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। फिर लाभ को उच्च निवेश या दीर्घकालिक व्यवसाय में निवेश करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।